नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो आज 101 वचनों वाला घोषणा पत्र कांग्रेस ने रिलीज कर दिया। वचन पत्र से नाम दिया गया है। जिस तरह से इसमें वादे हैं उसे देखकर लगता है कि इसे तैयार करने वाले ने कोई एक्शन मूवी देखी होगी और उसका डायलॉग सावधान कोई बच के जाने ना पाए टाइप की तर्ज पर गहरे बैठ गया होगा उनके दिमाग में। महिलाएं, लड़कियां, किसान, युवा, शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण, लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, कर्मचारी, नियमित, संविदा, आउटसोर्स, धर्म, कर्म, उफ हाँप गया मैं। तो सब कुछ समाहित कर लिया गया है इसमें वे गारंटियां तो हैं ही जिनका सस्वर उद्घोष आप कई दिनों से सुन रहे होंगे। कभी राहुल गांधी के मुंह से, तो कभी प्रियंका के मुंह से, तो कभी कमलनाथ जी के मुंह से। जाहिर था कि भाजपा को यह झूठ के पुलिंदे से ज्यादा भला कैसे लगता। भाजपा की पहली प्रतिक्रिया में ही इसे सबसे खराब टाइप निरूपित किया गया। एक बात और, कला वाली जितनी भी फील्ड हैं, मसलन अभिनय, खेल और अब इसमें सियासत को भी रखें, तो उसमें सबसे बड़ी बात होती टाइमिंग। कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे असंतुष्ट कांग्रेसियों को नसीहत दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। आज इस वचन पत्र से पहले उन्होंने इस पर खुद कैफियत दी और कहा कि हमारा और दिग्विजय सिंह का रिश्ता ऐसा ही है, मजाकिया टाइप। ये कहा उन्होंने नहीं, लेकिन भाव यही था कि मजाकिया हमारा रिश्ता है। तो आज बात करेंगे इसी पर कि वचन पत्र में अपील कितनी है, जनता को कांग्रेस का यह वचन पत्र पसंद आएगा या नहीं। क्या यह वचन पत्र भी शिवराज जी की कुछ योजना की तरह मुफ्तखोर तो नहीं बनाएगा जनता को। भाजपा इसके काउंटर में क्या लाएगी, क्योंकि जाते जाते शिवराज तो बहुत कुछ लुटाने वाली योजना घोषित कर ही गए। और यह भी कि क्या वायरल वीडियो की टाइमिंग ने वचन पत्र का कुछ खेल खराब तो नहीं कर दिया। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस ने एक और शुभ मुहूर्त यानी नवरात्रि की तृतीया और भगवान बजरंगबली के दिन मंगलवार को आज पार्टी का 101 वचनों वाला वचन पत्र जारी कर दिया। इसमें वे सारी गारंटियां तो शामिल हैं ही जिनके बारे में पहले से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद कमलनाथ भी लंबे वक्त से उच्चारित कर रहे थे। इस वचन पत्र में महिला, युवा, किसान, शहरी, ग्रामीण, कर्मचारी, संविदा वाले, आउटसोर्स वाले सब समाहित किए गए। मुख्यमंत्री जिन महिलाओं की योजनाओं के दम पर सरकार फिर से बनाने का सपना संजोए हुए हैं, उसका काउंटर करने के लिए भी मेरी बिटिया रानी योजना का शुभारंभ करने की बात वचन पत्र में कही गई है। बीजेपी की तर्ज पर भर भर कर इसमें सनातन धर्म भी समाहित किया गया है। कुल मिलाकर कोई बच के जाने न पाए की सोच के साथ कांग्रेस ने अपना वचन पत्र बनाया है। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। तो इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। जाहिर है कि जनता से ज्यादा इस वचन पत्र पर बीजेपी की नजर थी। कांग्रेस का कार्यक्रम चल ही रहा था कि उसके आधे घंटे के अंदर मीडिया के सामने आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा। उन्होंने कहा कि सिवाय झूठ के पुलिंदे के और कुछ नहीं है। उन्होंने किसान कर्ज माफी पर कमेंट करते हुए कहा कि एक झूठ 2 बार कैसे कांग्रेस बोल सकती है, जबकि जनता के सामने उसकी सच्चाई आ चुकी है। वी.डी. शर्मा ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बीजेपी ने सीखो कमाओ योजना दी। झूठे वादों को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस झूठ की मशीन बन गई है। कांग्रेस नेता इकट्ठा होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच अंतर कला है। आपसी नोकझोंक के बीच कांग्रेस द्वारा जारी किया गया छल पत्र मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का एक क्रूर मजाक है। रस्म अदायगी आज केवल इतनी भर की गई है और कपड़ा फाड़ युद्ध दोनों में श्रीमान 76 और श्रीमान 77 के बीच लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू हुई है, वो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश को आज दिखाई दे रही है।
ये लाइन वीडी शर्मा ने क्यों बोली? दरअसल सोशल मीडिया वॉर में अभी भी कांग्रेस से आगे बीजेपी चल रही है। उसने आज ही एक वीडियो वायरल किया था जिसमें कमलनाथ शिवपुरी से आए कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। वचन पत्र घोषित करने से पहले कमलनाथ ने इस पर सफाई भी दी, जिसमें हुआ ये कि वचन पत्र सेकेंडरी हो गया और ये वीडियो प्राइमरी। सियासत में सारा खेल टाइमिंग का ही तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं JP धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। पंकज जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत कर लेते हैं। शुरुआत आज करेंगे पंकज जी से, क्योंकि वचन पत्र कांग्रेस का आया। पंकज जी, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने आपके लायक। मतलब आपका जब घोषणा पत्र आएगा तो अब इसमें से मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि आप इसमें लाओगे क्या। ये सब कुछ समाहित कर लिया इन्होंने और बहुत भर भर के कर लिया। प्रवीण जी, पहले तो उस कपड़ा फाड़ कंपटीशन KFC की बात करें जो कल से कांग्रेस में चल रही है। यदि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि वो उन दोनों के बीच का विषय, तो क्या फिर वीरेंद्र रघुवंशी के साथ मजाक कर रहे हो आप, जिसकी आपने बीजेपी की मेंबरशिप खत्म करा दी, टिकट से वंचित कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी का जो मल्ल युद्ध था ना, दो पहलवानों में, दिग्गी वर्सेस कमलनाथ, तो सड़क पर आ गया। नकुलनाथ छिंदवाड़ा के टिकट बांट रहे हैं, तो काय का सर्वे? ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार इसीलिए है। और वचन पत्र का तो प्रवीण जी को नैतिक अधिकार नहीं, 973 झूठ लिखकर 10 दिन के भीतर कोई किसान कर्ज माफी नहीं, शर्म नहीं आई। कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं, 4000 पिछली बार बात करी थी, इस बार 1.5 से 3000 की बात कर रहे हैं। यहाँ 8 से 12,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है नौजवानों को। 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर कम करना था, 5% सेस बढ़ाकर चले गए भाई साहब। किसान कल्याण योजना, दूध पर बोनस, गेहूं पर बोनस, 1 लाख रोजगार, वो सब पिछले बार 973 में चिल्लाते थे खजाना खाली खजाना खाली खजाना खाली। 1400 में तो दम निकल जाएगा सर। जैसा यादव सिंह जी कहते हैं कि सांसें भर जाएगी कमलनाथ जी, यादव जी जो इनके नेता थे। तो ये सिर्फ मल्ल युद्ध है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। वहां सामने आया वचन पत्र की आड़ में, और कांग्रेस में नैतिकता शेष होती जी तो 2018 का वचन पत्र लेकर बैठती और क्षमा याचना करती कि हमारे 973 झूठ थे, क्षमा कर दीजिए, ये वचन पत्र में हम प्रयास करेंगे। पर झूठी बात है, कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर? फिर चिल्लाएंगे कि कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। एक बार अब धनोपिया जी कर लेते हैं। धनोपिया जी, बहुत बिल्कुल माने बहुत सारे मसले में बड़ी सिमिलरिटी दिख रही है मुझे। लाडली लक्ष्मी हमने टाइटल भी दिया, तो मेरी बिटिया रानी आ गया, लाडली बहना, नारी सम्मान योजना आ गया, किसान भी आ गए, सारा कुछ आ गया। इसमें बेटी विवाह योजना की राशि भी बढ़ गई। पंकज जी कह रहे हैं नहीं कर पाओगे आप लोग ये सब। पंकज जी की तो मजबूरी, उन्हें ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि बौखलाहट है। उनके अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी की भी जो बयान था, जो भाषा थी, वो साफ लग रहा था कि जुझलाहट है, उनके हाथ से सब कुछ छिन चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुशासन दिया है, भ्रष्टाचार दिया है, कुपोषण दिया है, महिलाओं पर बलात्कार दिए हैं, लोगों को बेरोजगारी दी है, महंगाई सर पर चढ़ा के बोई। सारी चीजों के बाद जो हालात हैं आज बिगड़े पड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महिलाएं ठगी महसूस करती है, सबसे ज्यादा घटनाएं बलात्कार की और शोषण उनके साथ होता है। किसान ठगा हुआ महसूस करता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ दिया, लोगों को बिजली के बिल के नाम पर इन्होंने लूटा है, ठगा। तो सारी चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत ही सोची समझी योजना के तहत सही वर्गों के लिए कुछ ना कुछ करके लाने की स्थिति की है। और नेचुरल है कि समाज में जब आप सरकार चलाते हैं तो सभी वर्गों का ध्यान रखना होता है, सभी के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लाना पड़ती हैं। हमारी सारी योजनाएं वो योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमने कोई किसी को खैरात नहीं बांटी है। कहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा मामा घोषणाएं करते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो दे दूंगा, और होता कुछ नहीं है। आज आदरणीय कमलनाथ जी ने युवाओं के लिए कहा है, आप देखिए युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि जाओ भाई पदक लाओ, पद पाओ। आप सारी चीजों को देखिए। लाडली बहनाओं के लिए उन्होंने कहा था, हमारी सामने स्थिति साफ है कि हम क्या कहना चाहते हैं, नारी सम्मान के माध्यम से 1500 रुपये देना चाहते हैं। किसानों के लिए हम कर्जे माफ करने चाहते हैं, किसानों के कर्जे माफ के अलावा उनकी जो फसल की योजना है उनका मूल्य उचित देना चाहते हैं। सारी बातें उनके लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, जो महिलाएं आजीविका मिशन चलाती हैं, इनको बहुत ही 3% नॉमिनल उस पर कर्ज देने की बात होती है। तो सारी चीजों में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप न कर पाए। हमने अपनी खबर में कहा है, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सहमत हूं आपकी बात से, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, आपकी नजर में कांग्रेस का वचन पत्र कैसा है, और यदि गवर्नमेंट आई तो ये कैसे अमल में आएगा? नहीं, देखिए प्रवीण जी, वो 3 वचन हैं
जो मंच पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच हुए, या फिर वो 101 वचन है जो कागज पर लिखे। इसका एक सिंगल पेज उन्होंने बाद में विमोचन के लिए दिया कि ये सिंगल पेज पर 101। लेकिन 101 वचन पर यदि हम पहले बात करें तो आप जो एक सिंपल सी चीज है, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा मध्य प्रदेश पर हुआ। और कांग्रेस का टारगेट कितना कर्जे का है? तो पूर्ण भाई, आपको और मुझे पेट्रोल अब कितना महंगा मिलेगा? ये सारी इस तरह की जो कैश बेनिफिट स्कीम दोनों राजनीतिक दल चलाते हैं, तो होगा क्या भाई? पहले आपकी 5 गारंटी थी तो वो उसको भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत लागू कर दिए। अब आपका ये घोषणा पत्र आया है जिसे वचन पत्र आप कह रहे हैं, तो अगला भारतीय जनता पार्टी का आएगा, यहाँ ये 500 दे रहे हैं वो 700 कर दिए। तो अल्टीमेटली आप ये बताइए ना कि प्रदेश जाएगा कहाँ और ये पैसा आएगा कहाँ से? कौन सी चीजों पर आप टैक्स बढ़ाने वाले हैं? इनका जिक्र तो 101 टैक्सों के रूप में नहीं हो कि हम आपकी प्रॉपर्टी टैक्स कितना बढ़ा देंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा देंगे, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे। कुछ सारी स्थितियां हैं। आप याद करिए, मंडला में जब प्रियंका गांधी आई थी तो उन्होंने वो अस्पताल को लेके क्या कहा था कि अस्पताल नहीं है मंडला में, इतने सालों से सड़क नहीं है। तो राजनीतिक दलों को बात करना चाहिए बेसिक फैसिलिटी। ये तो तब होता है ना जब आपके पास यदि एक्सेस फंड है तो फिर आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? टैक्स बंद कर दीजिए, टैक्स फ्री स्टेट कर दीजिए ना। बहुत सारी कंट्री होती है जिसमें टैक्स नहीं लिया जाता, तो आप मध्य प्रदेश को कम से कम एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते ना। इसमें क्या मानना कि आप जो है इतनी चीजों को हम जो है आपको लाभ देंगे। और फिर जो वचन आपने वहां बोले, 3 वचन तीनों तरफ से आए, जो वो वचन तो ऐसे है ना जो ये बता रहे हैं कि 101 वचन पर भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं इन कर लेता हूं पंकज जी को। पंकज जी, लेकिन पिछली बार इन्होंने एक तीर मारा था किसान कर्ज माफी, ये गवर्नमेंट चली गई थी आपकी, तुरंत से आ गई थी। इस बार मैं देख रहा हूं कि कई सारे ऐसे वचन हैं जो अपीलिंग है। यदि पब्लिक को अपील कर गए, खासतौर पर महिलाओं को, युवाओं को, खिलाड़ियों को, और भी बच्चे, चूंकि हम अलग से कैटेगरी नहीं कर सकते, परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन बच्चों के लिए भी जो स्कीम है ये अगर अपील कर गई तो आपको नहीं लगता कि बहुत नुकसान पहुंचा देगी आपको? प्रवीण जी, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। वो चढ़ गई 2018 में 15 महीने के लिए। और 2018 में कमलनाथ जी का सबसे लोकप्रिय डायलॉग क्या था? मामा खजाना खाली कर गया। इसी मध्य प्रदेश में 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास वापस गए, मैचिंग ग्रांट नहीं दी गई। इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी। इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने सहरिया, भारिया, बैगा जनजाति की बहनों की 1000 रुपए की पेंशन बंद कर दी। इसी मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। इसी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री त्रिदर्शन योजना बंद कर दी। इसी मध्य प्रदेश ने 5 रुपए बोनस नहीं दिया। इसी मध्य प्रदेश ने 4000 बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इसी मध्य प्रदेश ने दलहन पर 13 रुपए बोनस नहीं दिया। इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए। ये लिखा था उस वचन पत्र में। कौन विश्वास करेगा इस विश्वासघात के ऊपर? ये चुनाव प्रवीण जी भाजपा के विकास बनाम कांग्रेस के विश्वासघात के विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दिनेश जी ने कर्ज की बात करी सर। आज मध्य प्रदेश की विकास दर 0 जो होती थी पंटादार युग में, आज 24% मध्य प्रदेश की विकास दर है, 19% कृषि विकास दर। रेट भी जाएंगे यार पंकज जी, लंबा हो जाएगा फिर। उस समय की दरें, आपकी दरें, हर चीज का, फिर हम कहेंगे पेट्रोल उस समय कितना था, गैस उस समय कितनी, लंबा खिंच जाएगा फिर। मैं प्रवीण जी, मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि आज मध्य प्रदेश में कर्ज की सीमा पात्रता के भीतर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार समान तनख्वाह बांटने के लाले नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं करना पड़ता। धनोपे जी, जो टैगलाइन जो कमलनाथ जी ने दी, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी, कैसे लाएगी, आप थोड़ा विस्तारित करिए। बिल्कुल बट नेचुरल है भाई। जो मेरे मित्र जो बार बार जो बोल रहे हैं, 35,000 करोड़ का कर्ज था आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सरकार जब गई थी। आज 3,75,000 का कर्ज है, करोड़ का कर्ज है, और 3,42,000 करोड़ का बजट है। बजट से ज्यादा कर्जा लेके बैठे हुए हैं। उधार लो, घी पियो, बर्बाद करो, सबको जाने दो। आज एक एक युवा इस प्रदेश का 50,000 60,000 कर्जे में बैठा हुआ है। एक एक युवा
आपने क्या दिया है उसे? बेरोजगारी दी है। मेरे पे तो बोल रहा है स्टाइपेंड मिल रहा है। कौन सा स्टाइपेंड मिल रहा है? 2000 रुपए की बात करते हैं, फैक्ट्री वालों को दीजिए और 6 महीने तक आपको रखी रहिए, बाकी हम देंगे पैसा, आप तो लगा लीजिए इनको। अरे घोषणाएं करते करते बर्बाद कर दिया मध्य प्रदेश को आपने, और आज आप बातें कर रहे हैं। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था कि नहीं हुआ था? जिसमें कमल पटेल मंत्री थे उनके हुआ, शिवराज सिंह चौहान के भाई का कर्ज माफ हुआ, किसका नहीं हुआ? ये बातें करने वाली बातें हैं। महिलाओं के साथ हमने जो आज न्याय की बात की है, हमने जिस तरह का आज लोगों को दिया है, बच्चों के लिए दिया है, हमने आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गरीब को, व्यापारी को, मजदूर को, सभी वर्गों के लिए साथ मिलने की बात की है। और ये घोषणाओं की सरकार नहीं है, ये कमलनाथ जी की सरकार है। ये वचन है, वचन जाए। मैं आपको निवारण करता हूं, आप दावा कर लीजिए, बचत कभी खाली नहीं जाएगा कमलनाथ जी का। जो कहा सो किया। 15 महीने में जयचंद्र ने सरकार गिरा दी। चलने का दिया आपने, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे गिरा दी बेईमानों को खरीद के आप लोगों ने, और बातें कर रहे हो। अरे अगर ईमानदार थे, इंतजार करते 5 साल, फिर आज बात करते हमसे कि आपने ये कहा और ये नहीं किया, तब मान जाते। आऊंगा एक बार दिनेश जी बात जा रहा आऊंगा आप दोनों आपस में बातें इसके दिनेश जी तत्काल बाद आपकी तरफ आई रहा हूं। पंकज प्लीज आई रहा हूं। ठीक है, दिनेश जी के तुरंत बाद आता हूं। भ्रष्ट बेईमानी की बात सुन लीजिए भाई। हाँ बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए सर, बोल दीजिए धनोपे साहब, फिर दिनेश जी के पास जाना है। नहीं, इनकी भ्रष्ट की बेईमानी की बात सुनो। अच्छा, नहीं तो फिर मुझे लगा आप कुछ और बोलना चाहते हैं। 1 मिनट में इनका लेता हूँ। दिनेश जी अब ठीक है, दिनेश जी गोबर भी खरीदा जाएगा भाई अब छत्तीसगढ़ की तरह। दिनेश जी ठीक है धनोपे साहब आऊंगा। दिनेश जी गोबर भी खरीदा जाएगा अब। ये जो योजना का नाम है नंदिनी गोधन योजना, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महिलाओं पे अत्याचार आ जाता हूँ, आऊंगा धनोपे साहब। बस आप पंकज जी के बाद आपके पास ही आऊंगा। हो गया धनोपे जी, हो गया आप आपके पास आऊंगा। दिनेश जी गोबर भी खरीदा जाएगा। नंदिनी गोधन योजना जो शुरू की गई है, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। गायें संधारित नहीं हो पा रही। हम देख रहे हैं कि भाई हाईवे में पूरे समय गायें बाहर खड़ी रहती है, उनके पास चारा और खान पान की व्यवस्था नहीं है। गोबर लेकिन खरीदेगी सरकार। आपकी टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल जो उनके मॉडल में यही था तो उन्होंने ले लिया, लेकिन इससे एक मैसेज तो जो है बहुत क्लियर है। यदि किसी सरकार की कोई महत्वपूर्ण पॉलिसी होती है या किसी पार्टी, उसे हर राज्य में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे लाडली बहना योजना है, तो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भी करना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी करना चाहिए, और अन्य राज्य जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं, तो ये लगता है कि पॉलिसी लेवल पर आप एक तरह की पॉलिसी उसे तो वो नहीं कर रहे हैं इनके दिल्ली के नेता लाडली बहना को। तो नहीं, यही प्रॉब्लम। देखिए, यदि कांग्रेस ने इस तरह की गोबर खरीदने की योजना बनाई है, तो चलिए एक योजना तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यदि गैस सिलेंडर तीनों राज्यों में एक जैसा दे रहे हैं तो उसको रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों के मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसे भी ये अपने जो पॉलिसी लेवल पर पूरे राष्ट्र की, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने का तात्पर्य क्या है? आपके लिए हर राज्य के हिसाब से अलग पॉलिसी होगी। क्या हम वहां की महिलाओं को, कर्नाटक की महिलाओं को फायदा जो है कांग्रेस देगी, लेकिन यदि वो राजस्थान में नहीं देगी तो फिर कांग्रेस पे से सवाल पूछे जाएंगे ना कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसी तरह कम से कम जो हमने जो किया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है, पॉलिटिकल मैसेज है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिटिकल मैसेज को राष्ट्रीय स्तर तक कैसे उसको बचाव करती है या नया कुछ लाती है। गोबर खरीदी के 2 रुपए का गोबर ऐसा तो नहीं है कि अब ये 5 रुपए में खरीदेंगे, इसमें नहीं साहब हम तो ज्यादा में खरीदेंगे। जो गौ संवर्धन की बात है उसको लेकर तो लगता है कि जो है किसी को चिंता है ही नहीं। देखिए, गोबर खरीदने का कोई ऐसा डेटा नहीं होता, वहां भी बहुत सारी शिकायतें हैं। उसके बजाय कुछ कॉन्क्रीट आप करें। जो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होते हैं गायों के कारण, हाईवे पर आपने स्पीड बढ़ा दी है, आप उन स्पीडों में जो जानवर नहीं आ पाए। आप मध्य प्रदेश में देखिए कि प्रॉपर वो भी नहीं है, रोड डिवीजन भी नहीं है। ठीक बात। बीच में कई जगह आपको लगेगा कि जो हेडलाइट है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है। तो जो आपको प्लान करना चाहिए, जो सड़क पर जानवर है उसको लिए जो योजना पंकज जी को तो है नहीं। पंकज जी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं दिनेश जी, जो आप धनुपे जी की बात का जवाब देना चाह रहे हैं वो दीजिएगा। मैं समझ रहा हूं बहुत देर से आप जवाब देने के लिए आतुर हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्मिटी है ना इनकी पार्टी में, कम से कम हर स्टेट में अप्लाई तो करते हैं कि अगर गोबर बाला वहां शुरू किया तो यहां करेगा। लाडली बहना जहां पे भी ये, माफ कीजिए लाडली बहना नाम नहीं है उसका, नारी सम्मान योजना जहां भी उन्होंने शुरू करी वो यहां भी कर रहे हैं। तो ये कर तो रहे हैं यूनिफॉर्मिटी के साथ। आपके नेता तो ओन तक नहीं करते हैं भाई इन योजनाओं को, दिल्ली के नेता। प्रवीण जी पहले कर्ज माफी की बात करते हैं। राहुल गांधी जी का वादा था मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ, ऐसे करके 1 2 3 4 10 गिनाए थे राहुल गांधी ने।
10 दिन मांगे थे ना राहुल गांधी ने। ये राहुल गांधी के वचन की पूर्ति नहीं कर सकते, काहे का प्राण जाए पर वचन न जाए। किसने कहा था आपसे नीले फॉर्म, पीले फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए कर्ज माफी करी? वही हमने विधानसभा में कहा कि 2000, 5000, 13 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए से कर्ज, ये कर्ज का वादा था, 10 दिन का वादा था कि नहीं था? प्रवीण जी सबके सामने राहुल तो गांधी का वादा था। मुख्यमंत्री जी के भाई का ये लोग क्लेम करते हैं, तो 13 रुपए कर्ज रहा होगा कि मुख्यमंत्री के भाई का? सर मैं तो ये बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक कर्जा 10 दिन के भीतर माफ हुआ, नहीं हुआ तो झूठ बोला। मध्य प्रदेश के नौजवानों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना था, आप लिख रहे हैं 1500 से 3,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे धनोपे जी जाकर देखो, नौजवानों को स्टाइपेंड मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू करी। झूठ मत बोलो, अरे आप कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा। सब सुन लीजिए, पर आपकी बारी आएगी वो बीच में बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, फिर पूरा शोर में बदल जाएगा। सुन लीजिए सर, आपकी तरफ आई रहा हूं, धनोपे जी आई रहा हूं, आपकी तरफ ही आ रहा हूं, शांति से सुनो, शांति से सुनो, शांति से सुनो, आई रहा हूं, आपकी तरफ ही आ रहा हूं, धनोपे जी शोर हो जाएगा। झूठ बोल रहे हैं, कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है किसी को कहीं पर भी। तुम झूठ बोल रहे हो, पूरी कांग्रेस झूठ बोल रही है। झूठे कमलनाथ, नहीं मिल रहा है, तुम लोग नौकरी झूठे, कर रहे हैं बेचारे, नौकरी तुम लोग 6,000 रुपए महीने में नौकरी कर बोल रहे रहे हैं हो। और उनको कोई बताओ, क्या 6 महीने का हाथ जोड़ के बोला है। बताओ सबसे शिवराज क्या हाल सिंह है? ने कहा कि हाथ झूठ जोड़ता बोलते हूं, हो, बैठकर 6 शर्मा महीने नहीं नौकरी चाहिए। रख लीजिए, अरे चुनाव के बाद आपको करने का चाहिए। खजाना खाली है, खजाना खाली है, क्या बात कर रहे हो? खजाना खाली है, तुम लोग बात कर रहे थे। जाने के लिए पहले मंजिल में चढ़ना पड़ता है मेरे भाई। आप भी थे उस समय कांग्रेस में, आपको पता है। अरे हो कहाँ कांग्रेस पार्टी? आपके नेता ने गद्दारी नहीं की होती। ठीक है धन्यवाद साहब, मेरा सवाल ले लीजिए सर, पंकज भाई, सवाल ले लीजिए, आप लोग बहस कर लेंगे ऊपर ये, तो ये कौन किसके कपड़ा उतार रहा है? अंताक्षरी जैसा कौन रहेगा। किसके कपड़ा उतार रहा है? उत्तर दो। अंताक्षरी कौन जैसा किसके रहेगा, कपड़ा मेरा भी उतार सवाल रहा है? है। अरे शर्म करो, कपड़ा उतारने हो। शर्म करो। आर्थिक भाई, विवश ठीक करना है, अपने आप को। अब थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, ये बात सही है कि दर्शक जानना चाहते हैं। आज बड़ा दिन था कि एक बड़ा विजन पत्र जो है कांग्रेस का आया, क्या होगा, कैसे होगा, सवाल कर लेते हैं। पंकज जी एक बार धनुष सवाल कर अरे लेते हैं। बेचिरदार की बात प्रवीण जी, झूठ बोलते हैं उसके बाद ठीक है सर, शोर जैसा हो जाएगा। सुन लें दीजिए, आपकी पार्टी के लोग भी सुनेंगे ना कि क्या विजन है कांग्रेस का। सुन लें दीजिए धनुष साहब, बहुत इतने सारे क्लेम हैं, मैं अच्छे हैं या बुरे हैं ये इस पे तो बात चलिए हम कर ही रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि फंड कहां से आएगा? फंड पंकज जी, खजाना खाली है, मेरे मित्र खजाना खाली है। तीसरी मंजिल पर जाने के लिए पहले पहली मंजिल पर चढ़ना पड़ता हो है। जाएगा फिर खाना खाओगे क्या? और खजाना खाली खाना खाओगे? जयचंद ने धनोपिया जी, डीएनए नहीं खजाना निभाया होता, खाली है, गद्दारी नहीं की होती, खजाना खाली है, इस क्या प्रदेश दोगे? की सरकार नहीं खजाना होती, खाली है, आज सबका कर्जा खजाना माफ हो गया खाली है, होता। क्या दोगे? अरे हमने कर्जा उधार नहीं दिया इस तरह का भाई, जैसा आप लोग लेते हो हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 उधार लो, बर्बाद करो प्रदेश को। पेट्रोल डीजल कम आज किया, बर्बाद कर उत्तर दिया दो ना प्रदेश झूठ को। बोलने का। आपने आज माफी कंगाल मांगनी बना थी दिया प्रदेश कमलनाथ जी को। को, आज माफी मांगनी थी। दिवालिया करने की कगार पे खड़ा कर दिया आप लोगों ने प्रदेश को। आपका है क्या? कपड़ा उतरवाने में लगे थे कमलनाथ जी। लेकर अब प्रदेश दिवालिया की कगार में धनुष साहब इसलिए तो पूछ रहा हूं कि फंड कहां से आएगा? गद्दारी नहीं की सरकार होती, कांग्रेस, प्रदेश का सरकार कर्जा सारा कांग्रेस माफ हो गया होता, विकास होता, विश्वासघात भ्रष्टाचार नहीं होते, किया। कुपोषण नहीं होता, कांग्रेस कांग्रेस तो ध्वस्त नहीं कांग्रेस होती। पार्टी लेकिन गद्दार, गद्दारों कांग्रेस ने ने आप जैसे गद्दारों ने बर्बाद कर दिया इस प्रदेश को। आप आपके नेता ने जो जयचंद मैं और दिनेश जी किनारे बैठ जाएगा। गद्दारी लिखी हुई थी उन लोगों ने किया हुआ है। माफ कीजिए, अब तीसरे मेहमान को इन करूंगा, ये बिल्कुल शोर में तब्दील हो जा रहा है, दर्शक समझना चाहते हैं। दिनेश जी को इन करूंगा, माफ कीजिए दिनेश जी को इन करूंगा, नहीं तो फिर हम लोग चारों साथ चिल्लाएंगे तो एक अलग तरह का शोर आएगा। दिनेश जी को इन करते आऊंगा दोनों विद्वान अपने राजनीतिक साथियों से कहूंगा कि जरा सा सब्र कर लीजिए सर। दिनेश जी को इन करूंगा, मैं चलन थोड़ा ऑडियो डाउन करने का नहीं करता हूं, इसलिए मैंने अनुरोध करूंगा दिनेश जी को इन कर लेते। धर्मेश साहब प्लीज तीसरे मेहमान कर लेते। दर्शक जानना चाहते हैं, आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस के लिहाज से भी, पब्लिक के लिहाज से भी, बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, कैसे होगा क्या होगा ये समझने तो दीजिए उन्हें एक बार। ठीक है, दिनेश जी को इन कर लेते। दिनेश जी एक बड़ा आ जाऊंगा धनुष साहब, वक्त शायद है, आ जाऊंगा सर, दोनों के पास आऊंगा बारी बारी से। पहले दिनेश जी को तो इन कर लेते हैं। दिनेश जी, फंड एक बड़ी समस्या, धर्मेश साहब भी कह रहे हैं कि दिवालिया कर गए ये लोग दे प्रदेश को। फंड एक बड़ी समस्या, आपको नहीं लगता फंड बड़ी समस्या होगी कांग्रेस के लिए भी, इतने सारे अनाउंसमेंट को मेंटेन करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़े सपने इस वचन पत्र में हैं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से दिखाए गए। यदि आप जो लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक ले जा रहे हैं, आप पहले 51,000 की थी, तो आप सोचिए ना कि कितना बड़ा इनका। हाँ, 1,01,000, सॉरी माफ कीजिए, 1,01,000 वो भी नहीं दिए।
तो जब आप इतनी बड़ी राजनीति में हैं तो आपके पास फंड तो चाहिए ना। आपके सरोज का मंत्री विधायक का स्टेटमेंट देखा है, एसडीएम के साथ मिलकर खा गए आपके भाजपा के लोग है। सरोज का एसडीएम को किस्सा मालूम है, चीज है ना, साथ ये फर्जी करा दी थी, राजनीतिक दलों को करना चाहिए। जिस तरह से ये दौंदरा मचा हुआ ना, जो बुंदेलखंडी कहावत है, ये बुंदेलखंड में कहते हैं दौंदरा मचा हुआ, तो इनको सबका टाइम हमारी ओर देख रही है। टाइम कौन सा बजट है, कितने दिनों में ये पूरा करेंगे? अभी तो भाजपा का भी आने वाला, बात करते हैं 5 साल में होगा, लेकिन अभी बता देना चाहिए कि पहले कौन सा करेंगे, दूसरे चरण में कौन सा करेंगे, तीसरे में कौन सा करेंगे, ताकि वोटर को पता रहे कि कब अरे भैया कौन सा बजट पूरा होने वाला है। बता पहचान गए, पूरी जनता पहचान गई। हर साल तो बिना लोगों को कोई लाभ मिलेगा नहीं, आखिरी साल में फिर वैसे ही होगा जैसा हमने पिछले 4 महीने में देखा। थोड़ी शर्म करा करो ना भाई, कांग्रेस की तरफ से माफी मांगा करो, विश्वासघात के लिए शर्म आती नहीं आती। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की याद देता है। दिनेश जी को भी मैं माफी चाहूंगा, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि घोषणाएं बहुत अच्छी है, जैसे हमने कहा कि सारे वर्ग को अपील करने वाली हैं, मगर ये पूरी कैसे होंगी एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तलाशने के लिए हम यहाँ बैठे थे, लेकिन शोर में जो है वो जवाब निकल के आ नहीं पाया। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।